हेलो एवरीवन सभी को। तो भाई कमेंट्स आ रहे थे कि बहन आपके यूपीपी में सिलेक्शन तो नहीं हुआ, वो बात तो एक अलग है, लेकिन आपके यूपीपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में मैथ्स के सारे क्वेश्चन सही थे। उसका क्या कारण था? आपने कैसे पढ़ा था, किस प्लेटफॉर्म से पढ़ा था, किस बुक से पढ़ा था, कैसे आप पढ़ती थी? तो मैं आपको बता दूं, एक तो मतलब एक ये बात होती है कि आपका बेस कमज़ोर है, आपकी नींव कैसी है। बोलते हैं ना, नींव थोड़ी पक्की होनी चाहिए। जैसे हम किसी घर को बनाते हैं तो उसकी जो नींव होती है, जो ज़मीन में जो गारे की चिनाई होती है, उसको मजबूती से बनाते कि नहीं। अगर वही हमारा हल्का रह जाएगा तो घर की दीवार भी हमारी हल्की रहेगी। तो हम उसी प्रकार से हम अपनी नींव हमारी जो होती है वो मजबूत होनी चाहिए। मैंने 12th में भी मैथ्स भी ली थी, तो मेरा मैथ्स कहीं तक सही नहीं बोलूँगी मैं सही नहीं बोलूँगी, मैं खुद से ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली। मैं बस ये कहूँगी कि मैथ्स जो थी वो कहीं ना कहीं तक मेरी सही थी। मुझे बस जीके डुबोती है, हर बार जीके ही डुबोती है मुझे। मेरी मैथ थी वो सही थी, तो उसमें हुआ क्या, मैथ थी सही थी। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना 2-3 साल तो मेरे को हो गए तैयारी करते करते, लेकिन अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने गगन सर फॉलो किए थे। गगन सर की सारी प्लेलिस्ट पढ़ ली मैंने, चाहे वो यूपी पुलिस की हो, चाहे वो एसएससी जीडी की हो, चाहे वो सीएचएसएल के लिए हो, लेकिन मैंने पढ़ मैथ्स ली। ठीक है, मैंने कंटिन्यू उनका रिवीजन किया। फिर मैंने उनसे हटी, फिर मैं अंकित आरडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे मैंने 2-3 सर थे मैथ्स में, 2 सर थे, वो मैंने खूब फॉलो किया। उनकी भी खूब प्लेलिस्ट थी, तो मेरी मैथ्स वहाँ से थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैथ्स हम पढ़ लेते हैं प्लेलिस्ट से, लेकिन हम उसका रिवीजन नहीं करते। फिर मैंने क्या किया, एक रेलवे की इतनी मोटी बुक मंगाई जिसमें 1200 पेज है, सिर्फ मैथ्स है उसमें, 1260 पेज है उसमें। उसके लिए मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी थी कि ये बुक है रेलवे की। लेकिन मैं ऐसे सारे एग्जाम के लिए पढ़ती हूँ, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपी पुलिस ही क्यों ना हो। तो यूपी पुलिस के लिए भी मैंने वो बुक पढ़ ली थी। ठीक है, तो मैंने सारे एग्जाम के लिए मैं वही बुक पढ़ती हूँ। तो मैंने वो बुक अपनी एक थोड़ी कहते हैं ना, अपना एक रामबाण इलाज पकड़ रखा है मैथ्स के लिए। तो मैं उसका ही मल्टी रिवीजन करती थी, मल्टी रिवीजन। या फिर मतलब अब मैं ये नहीं करती कि टॉपिक वाइज डेली पढ़ूँ, नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, चैप्टर बुक में से चैप्टर्स में क्वेश्चंस होते हैं कि क्या कहते हैं, इसके परसेंटेज के 50 क्वेश्चन लगा लिए, एवरेज के 70 क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे करके मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने बीएसएफ की बुक मंगाई थी, इसमें जो आगे का होता है ना, जो समझाने का होता है, वो मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि भाई वो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, कई बार पढ़ चुकी हूँ। तो इसमें बुक में नहीं पढ़ती, मैं डायरेक्ट क्या करती हूँ, क्वेश्चन लगाती हूँ। क्वेश्चन में मैं आंसर की मैं नहीं देखती, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देखती हूँ और आंसर इसमें सॉल्व कर लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखती हूँ इसमें। और देखो, मैं आपको बुक भी दिखा देती हूँ मैं कैसे सॉल्व करती हूँ। मुझे मतलब ये मैंने अभी चैप्टर ना तो मैंने अभी बुक क्या कहते हैं, कौन से पढ़ा है ना, फिर इसका जो आगे होता है समझाने का सिस्टम वो पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। क्वेश्चन भी अटेम्प्ट मैं डायरेक्ट बुक में ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है ये सिंपल है तो मैं उसे कर लेती हूँ। देखो, जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, आप देख पा रहे होंगे। वैसे मुझे तो ये उल्टा दिख रहा है अभी फिलहाल में, क्योंकि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन आपको ये शायद सीधा दिख रहा होगा। अब ये चैप्टर चल रहा है औसत। आज मेरा आज मेरा 4th डे है। ठीक है, इसमें मैथ्स में, लेकिन मैंने बताया था कि डेली टारगेट सीरीज में मैं इसमें शायद कितने पेज लिए थे, मैंने 7 पेज लिए थे। देखो, मैंने आपको बता देती हूँ, 7 पेज लिए थे। ठीक है, लेकिन आज मेरा कौन सा दिन है, 4th डे। और देखिए मैं आज कौन से पेज पे चल रही हूँ, 4th डे है। और देखिए मैं कौन से पेज पे चल रही हूँ, कौन सा है, 35वां पेज है। लेकिन 35वां पेज के बाद भी हमने ये सॉल्व कर रखा है, मतलब इसकी आंसर की यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये टोटल पेज हो जाएंगे 38। देखिए, तो टोटल पेज है ये, देखो औसत ही तो है ये, औसत का 38। तो ऐसे करके मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ। लेकिन क्या है, मैं मतलब मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी के चक्कर में जीके फिर से वही भूल जा रही हूँ। तो मैं मतलब जीके भूल नहीं रही, लेकिन क्या कर रही हूँ, जीके थोड़ी मतलब, जैसे मैंने कल जीके नहीं पढ़ी, कल मैंने आधी जीके पढ़ी थी, करंट अफेयर्स पढ़ ली थी, बीएसएफ की जो पीवाईक्यू की जीके थी वो पढ़ ली थी, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जो थी वो मैं नहीं पढ़ पाई थी।